नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि लोगों को, यहाँ के जो हिमाचल के लोग हैं, उनको शूटिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बताएंगे कि कौन कौन जो है इस गेम को कर सकता है और कितनी प्रकार की कैटेगरीज होती हैं इसमें। अभी मेरे पास कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेरेंट्स के कि हमारा बच्चा 8 साल का है, हमारा बच्चा 20 साल का है, हमारा बच्चा इतने 19 साल का है, तो ये बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमारी लड़की है 10 साल की, वो कर सकती है। तो मैं आपके इन सारे क्वेश्चनों का आज मैं उनका रिप्लाई करूँगा आपको कि कौन कौन इस गेम को कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस गेम में एज की कोई लिमिट नहीं है और कोई भी इस गेम को, कितनी भी एज वाला जो है इस गेम को कर सकता है। लेकिन हर एक उसकी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, एज वाइज कैटेगरी बनी हुई है। गर्ल्स की अलग कैटेगरीज है और बॉयज़ की अलग से है। गर्ल्स का गर्ल्स के साथ कंपटीशन होगा, बॉयज़ का बॉयज़ के साथ कंपटीशन होगा। और मैं हिमाचल की बात करूं तो 12 साल से जो छोटे हैं, 12 साल से जो छोटे, उनका स्टेट में एक अलग से कंपटीशन होता है, जिसमें छोटे बच्चे जो है 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको वो स्पोर्टेड में भी कर सकते हैं। स्पोर्टेड मतलब टेबल के ऊपर रख कर के, जैसे आप अभी मैं साइड में देखो, एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो चल रहा होगा, इसमें देखेंगे आप छोटी सी बच्ची टेबल के ऊपर रख कर के स्पोर्टेड ऐसे रख कर के एम करके फायर कर रही है। सिर्फ आपको एम करना है, सही से एम करना है और फायर करना है। 12 साल से छोटे जो है स्टेट में, हिमाचल के स्टेट कंपटीशन में इस प्रकार से फायर कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं सिर्फ स्टेट तक की कंपटीशन खेलेंगे। स्टेट के अगर आगे इनको अपना क्वालिफाई करवाना है, अगर आपको आगे के लिए सिलेक्शन लेनी है अगर, तो फिर आपको उठा करके आपको अनस्पॉटेड मैच करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी इसकी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। जैसे जो 16 साल से जो नीचे बच्चे हैं वो सब यूथ कैटेगरी में आते हैं। 16 साल से जो नीचे हैं वो सब यूथ कैटेगरी में आते हैं, चाहे मैन है चाहे वुमेन है। 16 साल से जो नीचे हैं वो आएंगे आपके सब यूथ कैटेगरी में। उसके बाद 16 साल और 19 साल के जो बीच में हैं, जो इनके बीच के बच्चे हैं, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, वो आएंगे आपके यूथ कैटेगरी में। वो आप यूथ कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके 19 साल और 21 साल के जो बीच के बच्चे हैं, वो आएंगे आपके जूनियर कैटेगरी में। आप जो हैं जूनियर कैटेगरी में उनको खिलवा सकते हैं, जो 19 साल और 21 साल के बीच के बच्चे हैं, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है। 21 साल से जो बड़े हैं, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, वो सभी सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे। चाहे वो स्टेट कंपटीशन है चाहे वो नेशनल कंपटीशन है, तो वो सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जो आपके 45 और 60 साल के बीच के हैं, 21 साल से लेके 45 तक तो सीनियर में करेंगे। उसके बाद 45 और 60 के बीच में जो है मैन और वुमेन, वो आप मास्टर कैटेगरी होती है, एक मास्टर कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 45 और 60 के बीच में जो है, यहाँ भी ये ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद भी एक और कैटेगरी है 60 साल से ऊपर की। जो 60 साल से ऊपर है वो सीनियर मास्टर में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अभी ये रेंज थोड़ा खाली है तो इसलिए मैं इस टाइम वीडियो बनाता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होती है। तो मैंने अभी आपको बताया 60 साल से जो ऊपर हैं वो सीनियर मास्टर कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी कितने भी साल का जो है इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। सिर्फ आपको आँखों से सही दिखाई देना चाहिए, बाकी एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी इसको इस गेम में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 12 साल से जो छोटे, मैंने बताया आपको 12 साल से जो छोटे हैं, यदि वो अनस्पॉटेड उठा करके फायर करते हैं स्टेट में तो उनकी आगे के लिए सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन यदि वो सिर्फ टेबल के ऊपर स्पॉटेड करके फायर करेंगे तो सिर्फ उनका स्टेट तक ही मैच होगा, आगे के लिए सिलेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए बच्चे आते हैं उनको जल्दी से जल्दी अनस्पॉटेड प्रैक्टिस करवाते हैं। पहले थोड़ा बहुत जो छोटे, ज़्यादा छोटे हैं उनको पहले रख के करवाते हैं। यदि उनमें कैपेसिटी है राइफ़ल को उठाने की तो फिर हम उनको उठवा के स्टार्ट करवा देते हैं, अनस्पॉटेड फायर स्टार्ट करवा देते हैं, उनका प्रैक्टिस करवाते हैं उनको, ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो जाएं स्टेट कंपटीशन के लिए। स्टेट में इनको जब पार्टिसिपेट करते हैं तो जो 12 साल से जो छोटे होते हैं उनको सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं स्टेट की तरफ से, लेकिन आगे के लिए सिलेक्शन नहीं होती है। आगे के लिए सिलेक्शन सिर्फ जो उठा करके अनस्पॉटेड करते हैं, अनस्पॉटेड मतलब मैं आपको साइड में वीडियो दिखा रहा हूँ, अनस्पॉटेड इस टाइप से यदि करते हैं तो आप आगे की सिलेक्शन होती है, सर्टिफिकेट मिलेंगे, मेडल मिलेंगे। और इसमें कुछ स्कोर भी दिया गया होता है सिलेक्शन के लिए। हर एक, जैसे मैंने आपको कैटेगरी बताई, एक सबसे पहले आपकी अंडर 12 होगी, वो तो सिर्फ स्टेट तक ही होगा। उसके बाद सब यूथ कैटेगरी बताई, यूथ कैटेगरी, जूनियर कैटेगरी, सीनियर मास्टर कैटेगरी, सीनियर मास्टर कैटेगरी, मैन और वुमेन सभी के लिए। तो इसमें कुछ स्कोर रखा होता है, हर एक कैटेगरी में स्कोर रखा होता है कि आप यदि इतना स्कोर मारेंगे तो आगे के लिए स्टेट के बाद प्री नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाएगी। तो वो स्कोर मैं अभी आपको कल बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का सिर्फ टॉपिक था कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है। बाकी इसके अलावा जो विकलांग बच्चे भी होते हैं उनके लिए अलग से कंपटीशन भी होते हैं, पैरा कंपटीशन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो विकलांग है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी अलग से कंपटीशन होते हैं शूटिंग में। अभी फ़िलहाल में अभी 6 मार्च से अभी दिल्ली में चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है पैरा वालों का। दिल्ली में पैरा वालों का आप सर्च कर सकते हैं नेट के ऊपर, दिल्ली में पैरा के वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप इंडिया में। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो विकलांग है उनके लिए भी अलग से कैटेगरीज हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस गेम में। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी का और कोई कैटेगरी के रिलेटेड कोई सवाल है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।